एक चिड़िया की चार ज्ञान की बातें। एक राजा और चिड़िया का संवाद। दोस्तों, वह कौन सी चार बातें हैं जो मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं? तो आइए एक चिड़िया की एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आर के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा के महल के पास ही एक बहुत बड़ा बगीचा था। राजा ने उस बगीचे की देख रेख के लिए एक माली को नियुक्त किया था और वह माली उस बगीचे की अच्छे से देख रेख करता था। माली उस बगीचे को और आकर्षित बनाने के लिए वह उस बगीचे में बहुत मेहनत करता था। राजा भी उस माली से बहुत खुश रहते थे। उसी बगीचे में बहुत सारे फलों के पौधे भी लगे हुए थे, जैसे कि आम, अनार, सेब, अमरूद और अंगूर के भी कुछ पौधे लगे थे। अंगूर की बेल पर बहुत सुंदर मीठे फल लदे हुए थे, जिन्हें देखकर के माली बहुत खुश होता था। एक बार उसी बगीचे में एक चिड़िया आई थी। उसने अंगूर के सुंदर मीठे फल देखे तो उससे उन अंगूर के फलों को खाए बिना रुका नहीं गया और वह चिड़िया उन अंगूर के फलों को खाने लगी। चिड़िया को वे अंगूर बहुत स्वादिष्ट और मीठे लगे, लेकिन वह चिड़िया मीठे फलों को तो खा लेती थी और खट्टे अधपके फलों को अपनी चोंच से खुतर कर नीचे गिरा देती थी। यह सब देखकर के उस बगीचे के माली ने उस चिड़िया को भगा दिया। अब तो चिड़िया रोज बगीचे में आने लगी। उस चिड़िया से बगीचे का माली बहुत परेशान हो गया, लेकिन चिड़िया नहीं मानी। वह रोज अंगूर के फलों को खाती, खुतरती और नीचे गिरा देती थी। माली परेशान होकर के राजा के पास पहुंचा। माली ने राजा को उस चिड़िया के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा ने माली से कहा, माली, तुम चिंता मत करो, अब मैं खुद ही उस बगीचे में जाऊंगा और उस चिड़िया को पकड़कर उसे मार डालूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अगले दिन राजा बगीचे में पहुंच गया और अंगूर की बेल के पीछे छिपकर बैठ गया। राजा अंगूर की बेल के पीछे बैठ कर के इस चिड़िया का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद चिड़िया वहाँ पर आई और राजा ने उस चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा से छूटने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह राजा की पकड़ से छूट नहीं पाई। बहुत प्रयास करने के बाद जब वह बेबस हो गई और अंत में चिड़िया राजा से विनती करने लगी कि हे राजन, आप मुझको छोड़ दें और आज के बाद मैं इस बगीचे में कभी नहीं आऊँगी। लेकिन राजा उस चिड़िया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया ने फिर अनुरोध किया कि हे राजन, आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको ऐसी ज्ञान की चार बातें बताऊंगी जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी होंगी। राजा ने कहा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, पहले मुझे वह ज्ञान की चार बातें बताओ कि वे कौन सी हैं। उसके बाद मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना है या नहीं। तभी चिड़िया ने कहा, ठीक है राजन, तो सुनो वे ज्ञान की चार बातें। पहली बात, कभी भी अपने हाथ आए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है। दूसरी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, राजन, दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी असंभव बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा, अब तीसरी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, राजन, तीसरी बात है कि मनुष्य का जो समय व्यतीत हो गया अथवा बीती बातों पर दुख व पछतावा नहीं करना चाहिए। इतना कहकर चिड़िया चुप हो गई। राजा ने कहा, तुम चुप क्यों हो गई? वह चौथी बात भी बताओ कि वो कौन सी है। तब चिड़िया ने कहा, राजन, यह बहुत ही अंदर की बात है। पहले आप अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला करो। आपकी पकड़ से मेरी गर्दन दुखने लगी है और मेरे अंदर घुटन सी हो रही है। यदि आप अपनी पकड़ को ढीला करें तो मैं आपको वह चौथी बात बताऊंगी। राजा ने चिड़िया की बात सुनकर अपनी पकड़ को जैसे ही ढीला किया, चिड़िया राजा के हाथों से निकल गई और एक पेड़ पर उड़कर बैठ गई। अब तो राजा ठगा सा मुँह करके उस चिड़िया की ओर देखने लगा। तब चिड़िया ने कहा, राजन, चौथी बात यह है कि ज्ञान की बात सुनने से कुछ नहीं होता, उन बातों पर अमल करना होता है। मैंने तुम्हें कुछ देर पहले ज्ञान की 3 बातों को बताया, शायद
तुमने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहली बात में मैंने तुम्हें बताया कि हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात में बताया कि कभी भी असंभव बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब मैंने आपसे कहा कि आपकी पकड़ से मेरा दम घुट रहा है, तो आपने मेरी बात पर विश्वास कर लिया और अपनी पकड़ को ढीला कर दिया और मैं आपके हाथ से निकल गई। मैंने तीसरी बात बताई थी कि बीती बात पर पछतावा नहीं करना चाहिए। आपके हाथ से छूटने पर आप पछता रहे हैं। इतना कहकर के वह चिड़िया आसमान में उड़ गई। दोस्तों, सिर्फ ज्ञान को अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, बल्कि ज्ञानी तो वह है जो ज्ञान की बातों पर अमल करे। दूसरी बात, जीवन में जो भी व्यतीत हो गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन वर्तमान हमारे नियंत्रण में है, हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान हमारे कल के भविष्य का निर्माण करेगा। पिछली बातों पर पछतावा करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए मनुष्य को वर्तमान में रहकर अपना कर्म करना चाहिए और अपना भविष्य बनाना चाहिए। दोस्तों, वर्तमान की कड़ी से कड़ी ऐसे जोड़ो कि एक मजबूत जंजीर बन जाए। भविष्य की चिंता ना करनी पड़े, मेहनत इतनी करो कि तकदीर बन जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।